2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक एजेंडा तय किया और ये कहा कि बेरोजगार युवकों की संख्या हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक हो चुकी है और कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम एक मुश्त बेरोजगारी खत्म कर, यानी 1 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे और 5 लाख रोजगार। फिर ऐसा भी नहीं था कि 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, शने शने देंगे। 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट में देंगे, पक्की देंगे, 53 साल वाली देंगे, पेंशन वाली। वो जो बेरोजगार है उसने एक आस लगाई। फिर यही नहीं रुके, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा कि 67,000 पद खाली हैं और हम 67,000 पदों के साथ 33,000 पद और सृजित करेंगे और 1 लाख सरकारी नौकरी हम पहली कैबिनेट में दे देंगे। 4 साल हो गए। 4 साल में वो 58 साल वाली पक्की पेंशन वाली नौकरी के नाम के ऊपर तो अभी तक केवल धोखा ही है, परंतु अब उसके अंदर एक अलग मोड़ आया और माननीय उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों को कॉल फॉर किया और 1 लाख सरकारी पद रिक्त होने की बात ये आई। और ये बात जो 2022 में इन्होंने कहा था 67,000 पद रिक्त हैं, उसको मैच कर 40-50 हजार रिटायर भी हो गए होंगे। अर्थात पिछले 4 साल में लगभग 40,000 पद और खाली हो गए हैं हिमाचल प्रदेश में और विभाग अब ठेके पर चल रहे हैं। और वो जो बेरोजगार युवक है वो आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, वो आक्रोशित है, उद्वेलित है और अब वो सड़कों के ऊपर उतर रहा है निरंतर। ये जो बेरोजगार युवक है उसके साथ जिस प्रकार का भद्दा मजाक वो हुआ है वो ना भूतो ना भविष्यति, और इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश का जो बेरोजगार है वो और कड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी को तो बंद है। सड़कें में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, नई सड़कें बनना बंद है। केवल केंद्र की सरकार द्वारा दिए गए पैसे की सड़कें बन रही हैं, बाकी बंद है। नए स्कूल खुलना बंद है, नए कॉलेज खुलना बंद है, नए दफ्तर खुलना बंद है, नई भर्तियां बंद है, पुराने लोग रिटायर हो रहे हैं, रिटायरीज को पेंशन नहीं मिल रही, पेंशन के भत्ते नहीं मिल रहे हैं, महंगाई का भत्ता नहीं मिल रहा है, जो इन सर्विस हैं उनको और मेडिकल के बिल नहीं मिल रहे हैं, बाकी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आप वो पैसा खर्च का ये आज हिमाचल प्रदेश के आम आदमी की जुबान के ऊपर है। आपने रोजगार नहीं दिया, नौकरियां नहीं दी, नौकरियां कम कर दी, स्थान 1 लाख पद रिक्त पड़े हैं, 1 लाख पद, और आप धनाधन आम आदमी, गरीब आदमी के ऊपर, सामान्य व्यक्ति के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा। यही नहीं रुकी है सरकार,
45,000 करोड़ का कर्ज, 12,000 करोड़ पर एनम की एवरेज के साथ, और ये टैक्स, ये जो कर्ज है, ये 60,000 करोड़ हो जाएगा जब तक कांग्रेस की सुक्खू जी की सरकार हिमाचल से रुखसत होगी। यानी जितना और पिछले 70 साल में, 60 साल में, 50 साल में कर्ज सभी लोगों ने लिया होगा, उतना कर्ज माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ले चुके होंगे। 45,000 करोड़ ले चुके। अब सब कुछ होने के बाद ये विकास क्यों बंद है, संस्थान क्यों बंद हो रहे हैं, ये तालाबंदी की सरकार क्यों है? आज हिमाचल प्रदेश का जनमानस इन विषयों को लेकर के पूरी तरह उद्वेलित है, और गरीब की जेब के ऊपर जो डाका डाला गया है उसको लेकर के जनता सड़कों पर उतरी है। जो हमारे हिमाचल प्रदेश का सामान्य समाज, गरीब समाज, हैंड टू माउथ, उस समाज के ऊपर वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने लगातार और बोझ बढ़ाया है। चाहिए तो ये था कि उसकी आमदनी बढ़ाते, उसका खर्चा कम करते। आमदनी बढ़ाने का तो कोई काम किया नहीं, पर उसका खर्चा बढ़ाने का बहुत बड़ा काम। अभी हाल फिलहाल में और पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक सेस लगा 60 पैसे का। उससे पहले डीजल के ऊपर 7 रुपया वैट लगा। वैट और सेस मिलाकर के ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है, जो प्रतिदिन सामान्य व्यक्ति की जेब से निकालने का काम चला है। एक अनुमान के अनुसार पिछले 3.25 साल के अंदर कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने सामान्य व्यक्ति की जेब में से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर लगभग 6,000 करोड़ रुपया निकाल लिया। अब वो 6,000 करोड़ निकाल लिया और उसके बाद और दाम बढ़ा दिए। अब ये सरकार सिर्फ डीजल और पेट्रोल पर नहीं रुकी, सीमेंट के ऊपर भारी भरकम टैक्स प्रदेश की सरकार ने लगाया, और जहां सबसे ज्यादा सीमेंट बनता है वहां पर सीमेंट 100 रुपया महंगा है पड़ोसी राज्यों से। ये आम आदमी, गरीब आदमी, सामान्य व्यक्ति जो एक कमरा भी बनाता है, उसके लिए भी ये भारी भरकम टैक्स। एक विद्यार्थी जब कहीं पर फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको कोई स्टाम्प लगाना पड़ता है। हर समय बहुत सारे कागजात लेने पड़ते हैं, और स्टाम्प ड्यूटी को 500% तक बढ़ा करके उस गरीब के ऊपर बोझ। और अभी तो पिछले महीने प्रदेश की सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया कि राशन डिपो पर जो राशन मिलता है, यदि इस महीने राशन नहीं आया तो अगले महीने वो राशन नहीं मिलेगा, जो अगले महीने आएगा वही मिलेगा, नहीं तो 2 या 3 महीने का क्लब करके मिल जाता। और राशन के दाम में भारी भरकम बढ़ोतरी की गई। दालों के दाम दुगने हो गए, तेल के दाम दुगने से ज्यादा हो गए, चावल और आटा उसके दाम में भी भारी भरकम बढ़ोतरी है, 60% की बढ़ोतरी उसके दाम हो गया। ये जो गरीब आदमी है उसके जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज है रोजमर्रा की ट्रांसपोर्ट, एचआरटीसी। एचआरटीसी के किराए में भारी भरकम इजाफा।
अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 30 रुपया खर्च करके आना जाना करता था, उसको 100 रुपया प्रतिदिन आना जाना पड़ता, और सैकड़ों रूट बंद कर दिए हैं जहां पर उसको लिफ्ट लेकर के, टैक्सियां लेकर के जाना पड़ता है। यानी वो जो सामान्य समाज है उसके ऊपर भारी भरकम टैक्स का बोझ। कहां तो बिजली के दाम कम होने थे, कहां तो बिजली फ्री मिलनी थी। अब वो बिजली फ्री मिलना तो दूर की कौड़ी है, बिजली की सब्सिडी समाप्त हो गई। बिजली पर तरह तरह के टैक्स, वैट और सेस लगाए गए हैं, जिसके कारण आज बिजली के दाम गरीब आदमी के लिए भी भारी भरकम इजाफा हुआ है। बिजली महंगी, पानी महंगा, अस्पताल के अंदर इलाज महंगा। हर अस्पताल में पिछले 3.25 साल के अंदर टेस्टों के दाम बढ़ा दिया है, जाते समय पर्ची का पैसा लगता है। इन्वेस्टिगेशंस मेजॉरिटी बाहर करानी पड़ती है, दवाइयां उपलब्ध नहीं। यहां पर जो मार पड़ी है वो हिम केयर बंद करने से गरीब आदमी को बहुत बड़ी मार पड़ी। यानी एक एक करके हम अगर देखें तो हमें स्वास्थ्य के अंदर प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति भारी भरकम नुकसान हो रहा है। हिम केयर का कार्ड लेकर के जाता था, इलाज कराता था। आज इसी प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के टैक्स, वैट लगाए गए हैं। बागवान के लिए पेस्टिसाइड्स, खाद, बीज, हर चीज में इजाफा हुआ। अब ये पैसा कहां गया? जो गरीब आदमी की जेब से पैसा सरकार निकाल रही है, वो पैसा कहां गया, ये आज सवाल खड़ा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी अपने सारे विषयों को लेकर आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल लगातार इस दिशा के अंदर अपनी रणनीति बना रहा है, और वो रणनीति प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता के सामने लेकर के आना, सरकार की गरीब विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करना, और जो प्रदेश के अंदर भारी भरकम भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जो माफिया राज चल रहा है, उन सब चीजों को एक्सपोज करने का काम विधायक दल करे। सर, आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी पार्टी को बूथ लेवल से लेके प्रदेश लेवल तक सशक्त कर रही है, वहीं समाज के अलग अलग वर्गों के अंदर पार्टी का काम आगे पहुंचे, हमारा विचार, हमारी सोच, हमारा चिंतन, और वो समाज का प्रत्येक वर्ग वो पार्टी के साथ जुड़ करके पार्टी की ताकत बने, इसके लिए प्रकोष्ठों का काम, जिसको हम कह सकते हैं हमारा लीगल सेल है, हमारा मेडिकल सेल है, हमारा व्यापार सेल है, ऐसे अलग अलग जो प्रकोष्ठ हैं उनके काम को हम आगे बढ़ाने के लिए ये बैठकें कर। 2027 स्वाभाविक टारगेट। मेजर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम पूरी तरह से 27 की तैयारी में लगे। राहुल गांधी एक बयान दे रहे हैं कि शिक्षण संस्थानों में जो संघ के कार्यकर्ता उनको भरा जा रहा है, और यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी उस बात का समर्थन किया है कि पिछली सरकार ने ऐसे लोगों की भर्ती की, हम जानते हैं। माननीय श्री राहुल गांधी जी वंदे मातरम का अपमान कर सकते हैं, तो उनसे बाकी किस प्रकार की उम्मीद की जा सकती? देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग उन्होंने किया, उसके लिए निंदा शब्द बहुत कम पड़ता है। और जो भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है
उसके बाद शिक्षा के ऊपर बोलना, शिक्षा जगत के ऊपर बात करना, ये उन्हें शोभा नहीं दी। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो जनता से वादा किया पूरा नहीं, लेकिन एक चीज जो मुख्यमंत्री अपनी किसी की तरह बताते हैं कि हिमाचल में यहाँ पर जब से कांग्रेस की सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि जो भी इस तरह के राज्य पेपर हुए ही नहीं तो लीक कहां से होंगे? 3-3, 4-4 साल से विद्यार्थी लाइब्रेरियों में बैठे हुए पेपरों की तैयारी कर रहे हैं और पेपर ही नहीं हो रहे हैं, लीक कहां से होगा? अब बैकडोर एंट्रियां कर रहे हैं। हमारे एक मंत्री जी हैं, उन्होंने तो मीडिया के सामने स्टेटमेंट दी कि मैंने 700 लोग भर्ती कर लिए हैं। अब वो 700 लोग में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कोई इंटरव्यू हुआ, रिटर्न हुआ, कोई एग्जाम हुआ। तो ऐसे कितने लोग और कहां से लगाए जा रहे हैं? पेपर होगा तो लीक होगा ना। जब पेपर ही नहीं लिया है तो उनका टेस्ट कहां होगा? इसके अलावा जो CJP है, धन्यवाद, काफी है। सूरज की रोशनी को अपनी बिजली का जरिया बनाइए। हिमटेक सोलर के साथ लगवाइए अपने घर, दुकान या व्यवसाय के लिए स्मार्ट सोलर सॉल्यूशन। कम बिजली बिल, साफ ऊर्जा और लंबे समय की बचत। सोलर लगाने से लेकर सही सिस्टम चुनने और सब्सिडी पाने तक हिमटेक सोलर आपके साथ हर कदम पर। तो इंतजार किस बात का? आज सूरज की ताकत अपनाइए और अपनी बिजली के खर्च को कम कीजिए। तो देर किस बात की? हरी अप फॉर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड ऑन 31 मार्च 2027। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।